हेलो गाइस, वेलकम टू माय छोटी स्वरा के बड़े बड़े कारनामे में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम ऐसी एक कहानी है जो सत्य घटना के आधारित है। हाँ जी, न्यूज़ में आपने तो देखा ही होगा वो कहानी कौन सी है। और ये कहानी मैं इसलिए अपने वीडियो के मार्फत आप सभी को प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आप सभी भी अवेयरनेस बरतो। जागरूकता फैलाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है गाइस। आज तक मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें बस एजुकेशनल होते हैं, मोटिवेशनल होते और जागरूकता समाज में जो घट रहा है उसके आधारित होते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं ये भी एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूं ताकि सभी पेरेंट्स, माता बहनें, हमारे बच्चे जो आजकल जो गुस्से में आके कुछ भी करते हैं वो सारी चीज़ें कम हो जाए, यही मेरा मुख्य मकसद है। कहानी सत्य है और न्यूज़ में आप सभी ने देखा ही होगा। और मैं चाहती हूँ कि हर पेरेंट्स को, हर बच्चों को एक जागरूकता होनी ज़रूरी है कि हमें कितना गुस्सा करना चाहिए, हमारे गुस्से पे कितना कंट्रोल होना चाहिए। तो कहानी है सिया केतन की। हाँ जी, आप सभी को पता होगा पुणे में रहने वाली सिया और केतन की ये कहानी है। सिया और केतन की शादी तय हो चुकी थी। उनके घर वालों की मर्जी से ही शादी तय हो चुकी थी। सिया और केतन के जो घर वाले थे वो मतलब 20 साल से वो लोग फ्रेंड्स थे, समझ रहे हैं। तो ऐसे हुआ कि मतलब आना जाना चालू था, बहुत खुश थे दोनों फैमिली मेंबर्स। पर सिया के कहानी में एक चेतन नाम का लड़का भी है। हाँ गाइस, जिसे सिया प्यार करती है। तो सिया अगर चेतन से प्यार करती है तो उसने केतन के साथ शादी के लिए हाँ क्यों कहा? ये भी एक सोचने वाली बात है। और शायद उसके माँ बाप को पता था ये बात, पर बोलते हैं ना, हमारे आज भी लोग हमारे संस्कृति में ये सोचते हैं कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर नहीं सकती है, हमारी उससे इज्जत जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ये आज भी है, लोगों के घरों में आज भी बहुत सारी फैमिली में होता है। आज हमारे भी फैमिली में ऐसा ही है। तो अगर सिया ने अगर अपने माँ बाप को सच सच बातें बताई होती अपने बारे में और वो साफ साफ मना करती केतन के साथ शादी करने के लिए, तो आज किसी का चिराग बुझता नहीं था। आज किसी का चिराग उन माँ बाप से दूर नहीं होता। आज सिया अकेली जिम्मेदार नहीं है, सिया के घर वाले भी जिम्मेदार है। क्योंकि आपको पता होता है कि आपकी लड़की या आपका लड़का कैसा है। हर माँ बाप को, हर पेरेंट्स को ये सब चीजें पता होती है कि हमारे बच्चे कैसे हैं। अगर हमें पता है कि हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम अपने माथे का बर्डन हम दूसरों के माथे पे नहीं डाल सकते हैं, ये फैक्ट है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सिया का बर्थडे आने वाला था और सिया ने बहुत जिद की केतन को कि चलो हम लोग थोड़ा किले पे जाएंगे, लोहागढ़ किले पे जाएंगे, वहां पे हम लोग फोटो शूट करेंगे। तो सिया जिद करने लगी केतन को कि मेरा बर्थडे आ रहा है और हम लोहागढ़ किले पे जाएंगे, वहां पे केक काटेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। अब केतन बोलने लगा कि हम लोग कुछ दिन पहले ही हम लोग बहुत सारा घूमे हैं, बाहर से आए तो घर वाले मना करेंगे। और सच में घर वाले मना ही कर रहे थे। केतन के घर वालों ने साफ साफ मना किया कि अभी अभी तुम लोग घूम के आए हो और फिर से वापस तुम लोग जा रहे हो करके। पर सिया ने इतनी जिद की कि केतन के पापा को फोन करके वो बोलने लगी, केतन के मम्मी को फोन करके फोर्स करने लगी, केतन को फोर्स करने लगी। और केतन इतना अच्छा लड़का था कि बेचारे को ये नहीं पता था कि ये सीधी सी दिखने वाली सिया के चेहरे के पीछे एक कातिल का चेहरा छुपा हुआ है। उस लड़के को थोड़ी भी भनक नहीं थी। तो फाइनली वो मान गया। बोलते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता है।
तो वो मान गया और फाइनली वो लोहागढ़ किले पे चले गए। अब लोहागढ़ किले पे कौन-कौन था? केतन अकेला नहीं था, सिया अकेले नहीं थी, तो उसके साथ उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो सिया के साथ जो उसने साजिश रची थी, वो भी वहां पे मौजूद था। इतनी गर्मी में वो हुडी पहन के आया था लोहागढ़ किले पे। तो फाइनली सिया अपने मकसद में कामयाब हो गई और उसने चेतन को इतनी ऊंचाई से धक्का दे दिया कि अगर उस ऊंचाई से कोई भी गिरे तो वो बचना उसका नामुमकिन है गाइस। तो लड़के को धक्का दे दिया और वो फाइनली मकसद में कामयाब हो गई। उसके बाद उसने चिल्लाने का नाटक किया। वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उनको शक ना हो, इसीलिए वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो गाइस फाइनली सिया कामयाब हो गई और उसने फ़ोन किया घर में, केतन के घर में फ़ोन किया कि अंकल आंटी ऐसे ऐसे केतन फ़ोटो खींचते समय गिर गया। और बेचारे भोले माँ बाप, भोली फैमिली केतन की, उनको पता ऐसा मतलब दिखने से पता ही नहीं चला कि ये लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। किसी को कुछ डाउट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और 2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि सिया सांत्वना देने के लिए केतन के घर में पहुंच गई, मिलने के लिए आई, उनके माँ बाप को सांत्वना दे रही थी कि ऐसे ऐसे। तब जब केतन की बहन थी, देखो कर्मों का बंधन ऐसा होता है ना, आप कर्मों से नहीं छूट सकते हो, चाहे आप कितना भी कोशिश करो बुरा करने की, पर कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वैसे सिया के साथ ही हुआ कि उसकी जो केतन की बहन ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि कैसे हुआ तुम लोग, ऐसे कैसे हुआ मेरा भाई गिर गया। तो सिया का स्टेटमेंट जो तभी उसने पुलिस को दिया था, वो स्टेटमेंट अलग बोल रही थी, अभी बोल रही थी वो अलग बोल रही थी, पहले बोला वो उसने अलग बोला। तो दोनों स्टेटमेंट अलग अलग थे। तो केतन की बहन को डाउट लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बता दी। तो उनको डाउट लगा और उन्होंने डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन किया। तो छानबीन करने के लिए वहाँ पे जो लोहागढ़ किले में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो देखे जब पुलिस ने, तो जब सिया मतलब जब भी सीसीटीवी फुटेज में छानबीन हो गई तो पता चला पुलिस को कि भाई ये तीसरा बंदा कौन है जिसमें हुडी पहनी है और ये इतने गर्मी में इतना पैक करके क्यों आया है। और जब आगे देखा तो पुलिस ने कि ये लड़के ने केतन को धक्का दिया। तब पूरी पिक्चर सामने आई। फिर फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने गेम खेला। किसने? पुलिस वाले सीधा सिया के घर में पहुंच गए और उन्होंने खबर क्या दी कि हमने जब नीचे देखा, पूरा लोहागढ़ किले के नीचे पूरा छानबीन की, तो केतन जिंदा मिला पर वो बेशुद्ध है। ये सुन के क्या हुआ ना, सिया के जो होश थे, मतलब जो खुशी होनी चाहिए थी, वो दुख में उसका चेहरा पूरा उड़ गया। उसका चेहरा देख के पुलिस है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और पुलिस पहचान लेती है। तो पुलिस ने पहचान लिया कि भाई दाल में कुछ तो काला है, कि सिया मतलब इतना दुखी क्यों हो गई करके। और फिर जब उसको सख्ती से पेश आए और पूछना स्टार्ट हो गया, तब सारी हकीकत सामने आई कि ऐसे ऐसे उसने किया। तो मेरा मानना है यही कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए आपको वो रिश्ता पसंद है नहीं है। अगर ऐसा सिया के मम्मी पापा करते और इज्जत को नहीं देखते तो आज उस घर का चिराग बच जाता। आज उनके घर के सभी लोगों के आंखों में आंसू नहीं होते, जो आज वो लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। कितना बुरा फील होता है गाइस, आप सोच नहीं सकते हो। और वो लड़की को भी, बच्चों को भी ये अपने माँ बाप को बताना चाहिए कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, क्लियर कट। आज क्या हो रहा है, इतनी सारी जिंदगियां क्या हो गई, उजड़ गई है
सिया भी अभी जेल की हवा खाएगी, जो उसका बॉयफ्रेंड चेतन था वो भी जेल की हवा खाएगा और प्लस उनके माँ-बाप को जो भोगना पड़ेगा केतन के, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। 26 साल के बेटे को आप बड़ा करोगे और पल भर में कोई आपका बेटा पल भर में खत्म कर देगा, तो आपके दिल पे क्या गुज़रेगी? कभी सोचने वाली बात है गाइस। तो हर पेरेंट्स को सतर्क रहने की ज़रूरत है। हर हर वो बच्चे को, हर वो लड़कियों को सावधान रहो, सतर्क रहो। अगर आपको जो पसंद नहीं है, मुँह पे बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो, वो लोग कुछ हल निकालेंगे, कोई ज़बरदस्ती आपको कोई गले में बाँधेगा नहीं, ठीक है? पर ये सब हाथ से बच सकते हैं, ये जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, आजकल के बच्चों के दिमाग में आते हैं, ये टाला जा सकता है गाइस। एक छोटी-सी सतर्कता बहुत काम आती है। ये मेरे कहानी द्वारा कहने का एक मकसद था मेरा। तो कैसी लगी ये मेरी कहानी? प्यार, धोखा और साजिश? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और गौर करिएगा कि हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।